हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है NIOS क्लास 10th 202 का चैप्टर नंबर 15 माई विज़न फॉर इंडिया। मेरा विज़न इंडिया के लिए। ऑन नेशनल डेज सच एज द रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे यू मस्ट हैव हेयर्ड द स्पीचेज मेड बाई आवर लीडर्स। कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस मतलब जिस दिन हमारा संविधान बना था, और स्वतंत्रता दिवस जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर आपने हमारे नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों को अवश्य सुना होगा। दीज स्पीचेस इन्फॉर्म अस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। यह जो भाषण है हमें राष्ट्र की प्रगति के बारे में सूचित करते हैं, बताते हैं। They also tell us about some new initiative which the government plans to take for the continuous development for the nation, है ना। तो वे हमें कुछ नई पहलों के बारे में, जो नई सोच है या नया काम कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, जो सरकार राष्ट्र के लिए, विकास के लिए करने की योजना बना रही है कि हम ये इनिशिएटिव करें, ये नया काम कर रहे हैं जिससे हमारा भारत राष्ट्र है वो तरक्की करेगा, विकास करेगा। ठीक है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं। डू यू फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियाटिक व्हेन यू हियर सच स्पीचेस? क्या आप ऐसे भाषण सुनकर प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं? डू दे मेक यू फील दैट you too should contribute a bit and make India one of the best nations in the world? क्या वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपको भी थोड़ा सा योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक बनाना चाहिए, मतलब सबसे अच्छे देशों में एक भारत देश को भी बनाना चाहिए। चलो, लेट अस रीड द स्पीच डिलीवर्ड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड नो व्हाट हिज विजन फॉर इंडिया इज। आइए पढ़ते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जाने कि भारत के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है, मतलब उनकी सोच क्या है, उनका सपना क्या है। जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें हम देखते हैं क्या सीखेंगे। अप्रिसिएट द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम विजन फॉर इंडिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के दृष्टिकोण की सराहना करेंगे, मतलब उनकी तारीफ करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड इंडिविजुअल्स रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। भारत के विकास में किसी व्यक्ति की भूमिका की पहचान करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत की विकास है उसमें कितना योगदान दे रहा है। यूज आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अपने स्वयं के वाक्यों में अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्दों के समान जोड़े का उपयोग करें। यूज मोडाल्स अप्रोप्रिएटली। मोडाल्स का यूज करना हम अच्छे से सीखेंगे। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी लिखना सीखेंगे हम। तो 15.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव 3 विजन फॉर इंडिया। मेरे पास भारत के 3 विजन हैं। In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our lands, conquered our minds. ये कह रहे हैं कि हमारे 3000 वर्षों के इतिहास में दुनिया भर से लोग आए हैं और हम पर आक्रमण किए हैं, हमारी भूमि कब्जा की, मतलब हमारी ज़मीनें कब्जा कर ली, हमारे मन को जीत लिया, मतलब हमारी आज़ादी या जितनी भी है उसको चुरा लिया। मतलब हम खुद अपना दिमाग नहीं लगा सकते, हम खुद से कोई काम नहीं कर सकते। एक तरह से इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हम गुलाम बन गए उनके। फ्रॉम एलेक्जेंडर ऑनवर्ड द ग्रीक, द टर्क्स, द मुगल्स, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड डच, ऑल ऑफ देम कम एंड लूटेड अस, टुक ओवर व्हाट वाज अवर्स। ये कह रहे हैं फिर भी हमें अपने सिकंदर के बाद से यूनानियों, तुर्कों, मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी, डचों सभी ने आकर हमें लूटा, जो हमारा था उस पर कब्जा कर लिया। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन। फिर भी हमने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, मतलब हमने किसी के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं किया। चलो आगे पढ़ते हैं हम। वी हैव नॉट कंकर्ड एनीवन। मतलब हमने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की, मतलब किसी के ऊपर हमने लड़ाई करके उसको हराया नहीं, हमने खुद से कभी नहीं लड़ाई की।
ये भी सेंस समझ सकते हो। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, मतलब हमने उनकी ज़मीनें नहीं लूटी, देयर कल्चर, उनकी संस्कृति जो है उसको भी नहीं लूटी, एंड देयर हिस्ट्री, उनके इतिहास को भी नहीं लूटा, एंड ट्राई टू इन्फोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम। वाई, कह रहे हैं कि और इन इतिहास पर कब्जा नहीं किया और अपने जीवन के तरीके को उन पर थोपने की कोशिश नहीं की। क्यों? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। दैट इज वाई या दैट्स वाई माई फर्स्ट विजन इज दैट ऑफ फ्रीडम। इसलिए मेरी जो पहली दृष्टि है, पहला जो विज़न है, मेरी पहली जो सोच है वो स्वतंत्रता की है कि हमारा देश जो है वो आज़ाद रहे। आई बिलीव that India got its first vision of this in 1857 when we started the War of Independence। कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि भारत को इसका पहला विजन 1857 में मिला था जब हमने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। ठीक है, इट इज द फ्रीडम वट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। यह वह स्वतंत्रता है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उसका पोषण करना चाहिए और उस पर निर्माण करना चाहिए। अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। गुलाम का कौन सम्मान करता है? वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। अधिकांश या अधिकतर हमारे क्षेत्र में 10% जो है विकास दर है, मतलब हमारी तरक्की का जो परसेंटेज है वो 10 है। आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, हमारी जो गरीबी का स्तर है वो गिर रहा है। आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे, हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो हम नई नई चीज़ें बना रहे हैं, हमारी जो तरक्की है, आज विश्व भर में या विश्व स्तर पर इसे मान्यता मिल रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं। Yet we lack of the self-confidence to see ourselves as a development nation, self-reliant and self-assured। ये कह रहे हैं कि फिर भी हमारे पास खुद को एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी के रूप में देखने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं येट वी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड। इट्स नॉट दिस करेक्ट। तो वही कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की कमी है, आत्मनिर्भर की कमी है। क्या ये गलत नहीं है? भारत के लिए मेरे दूसरा विजन क्या है? माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। मतलब क्या है? कलाम जी चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा विजन है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब हम तरक्की करें, विकास करें। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। 50 वर्षों से हम एक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। डेवलपिंग नेशन का मतलब वो देश जो अभी डेवलप कर रहा है, डेवलप हुआ नहीं, जो डेवलप्ड हो जाता है उसे हम डेवलप्ड नेशन कहते हैं। जैसे यूएस का एग्जांपल ले सकते हो आप। इन दिस टाइम वी सी आवर सेल्फ एज ए डेवलप्ड नेशन। समय आ गया है कि हम खुद को एक विकसित राष्ट्र मतलब डेवलप्ड नेशन के रूप में देखें। वी आर अमंग टॉप 5 नेशन इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। कह रहे हैं कि हम जीडीपी के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया जीडीपी। इसका मतलब क्या है? ये इकोनॉमिकल लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे देश में कितना सामान बना और वो सामान कितना बिका, उसको हम जीडीपी कहते हैं। और ये जो जीडीपी होता है एक साल में देखा जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसी को हम फिनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे आप कहते हो ना मार्च का महीना चल रहा है तो सारे काम, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, सब लोग लगे पड़े हैं अपना काम ख़त्म करने में कि सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। तो क्योंकि अगर 31 तारीख है ना, मार्च से पहले अगर सामान बेच लेते हैं तो जीडीपी में काउंट हो जाएगा, तरक्की होगी, इसलिए ये रीज़न होता है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से मार्च तक होता है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब समझ आ गया होगा आपको। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में उस साल जितना सामान बना या जो सर्विस है वो जितनी बनी और कितनी बिकी, उसे हम जीडीपी कहते हैं। आई हैव ए थर्ड विजन, मेरे पास तीसरा विजन है। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। तीसरा विजन है भारत को दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव दैट
अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस। मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, मतलब ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। वी मस्ट बी स्ट्रांग नॉट ओनली एज ए मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर। ये कह रहे हैं कि न ही हमें केवल मिलिट्री पावर बल्कि हमें एक पैसे वाली शक्ति के रूप में भी मजबूत होना चाहिए। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। माई गुड फॉर्चून वॉज टू हैव वर्क विद 3 ग्रेट माइंड्स, दोनों के साथ साथ चलना चाहिए। मैंने पढ़ लिया, मेरा सौभाग्य था कि मैं 3 महान दिमागों के साथ काम किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई है ना, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रोफेसर सतीश धवन हु सक्सीडेड हिम, है ना, प्रोफेसर जो सतीश धवन थे, है ना, और जिन्होंने सक्सीड किया। एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल के जो फादर थे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, वो तो 3 नाम यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें मतलब उनसे सीखी हैं, है ना। ये इनके क्या थे, ये इनके प्रोफेसर्स थे, है ना। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं। आई वॉज लकी टू हैव वर्क विद ऑल 3 ऑफ देम क्लोजली एंड कंसिडर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। तो ये मेरे लिए लकी था कि मैंने इन तीनों के साथ काम किया, ठीक है, और अपने जीवन का महान अवसर जो था वो ये इनके साथ हासिल किया, मेरा ऐसा मानना है, ये कह रहे हैं। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर, मैं हैदराबाद में था, ये लेक्चर दे रहा था। When a 14-year-old girl asked me for my autograph, जब 14 साल की लड़की ने मेरे से ऑटोग्राफ मांगा। I asked her, मैंने उससे पूछा, what her goal in life is, उसकी लाइफ में क्या गोल है। She replied, उसने रिप्लाई दिया, I want to live in a developed India, मैं एक स्वतंत्र, डेवलप्ड का मतलब अभी बताया ना, विकसित इंडिया में रहना चाहती हूँ। फॉर हर, उसके लिए, यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया, उसके लिए मुझे और हमें, है ना, आपको और मुझे साथ में काम करना है ताकि हम डेवलप्ड इंडिया बना सकें। यू मस्ट प्रोक्लेम इंडिया इज नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन, इट इज़ अ हाईली डेवलप्ड नेशन। ये कह रहे हैं आपको घोषणा करना चाहिए कि भारत एक अविकसित राष्ट्र नहीं है, यह एक अत्यधिक विकसित राष्ट्र है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, मतलब इतनी तरक्की कर ली, ये इनके कहने का मतलब है। यू से दैट योर गवर्नमेंट इज़ इनसफिशियंट, आप कहते हैं कि आपकी सरकार अक्षम है, मतलब इतना पर्याप्त नहीं कि कुछ कर सके। यू से दैट आवर लॉज आर टू ओल्ड, आप कहते हैं कि हमारे जो कानून हैं वो बहुत पुराने हैं। यू से दैट द म्यूनिसिपैलिटी डज नॉट पिक अप द गार्बेज, आप कहते हो कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कूड़ा नहीं उठाते। यू से दैट द फोन्स डोंट वर्क, आप कहते हो कि जो फ़ोन है वो काम नहीं करते। द रेलवेज आर अ जोक, जो रेलवे वो एक मजाक है ना। फिर कह रहे हैं द एयरलाइन इज इन द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो एयरलाइन है मतलब फ़्लाइट है वो दुनिया में सबसे ख़राब जो है वो इंडिया का है। एंड मेल्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, जो मेल करते हैं हम, मतलब जो कुरियर करते हो आप, वो अपने डेस्टिनेशन पर, अपने पते पर नहीं पहुंचती। यू से दैट आवर कंट्री हैज़ बीन फेड टू द डॉग्स एंड इज़ द एब्सोल्यूट पिट्स, आप कहते हैं कि हमारे देश कुत्तों को खिलाया गया है ना, हमारा देश कुत्तों को खिलाया गया है और परम गड्ढा है, बेकार है बिल्कुल। यू से आप कहते हैं व्हाट डू यू डू अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या करते हैं। मतलब ये सारी बातें जो हैं, ये बातें हमें भी सोचनी चाहिए कि हम तो कहने को तो बड़े आसानी से कह देते हैं, क्या हमने देश की तरक्की के लिए कुछ किया? क्या हम रास्ते जब चल रहे तो गंदगी, क्या उस गंदगी को हमने गार्बेज में डाला? नहीं, आप तो सोचते होगे कि यार क्या है, हम क्यों हाथ लगाएं, तो हम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें करना चाहिए। तो लड़की ने क्या बोला था कि आपको और मुझे दोनों को साथ में काम करके डेवलप्ड नेशन बनाना चाहिए, तो हमें भी ऐसे काम करना चाहिए। आगे चलते हैं हम। डियर इंडियंस, प्यारे भारतीयों, आई एम इकोइंग JF कैनेडीज वर्ड्स
टू हिज फेलो अमेरिकन्स टू रिलेट टू इंडियन। मैं JF कैनेडी के शब्दों को उनके साथी अमेरिकनों को भारतीय से संबोधन करने के लिए प्रतिध्वनित कर रहा हूँ, मतलब उनकी बातों को मैं बता रहा हूँ। क्या है देखते हैं। आस्क वट वी कैन डू फॉर इंडिया एंड डू वट हैज़ टू बी डन टू मेक इंडिया वट अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे। पूछे कि भारत के लिए क्या कर सकते हैं और भारत को आज अमेरिका और अन्य जो वेस्टर्न देश है, पश्चिमी देश है, बनाने के लिए क्या करना होगा। मतलब हम ये मानते हैं कि पश्चिमी देश जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने कितनी तरक्की कर ली, उसी तरह हम अपनी तरक्की करने के लिए, उनकी तरह तरक्की करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सेंस है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं अब। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। 15.2.1 पार्ट 1 आई हैव से लेकर विल रिस्पेक्ट अस। Our country has been invaded and controlled by many different rulers during our 3000 years old history. You must have heard about the British rule in India. है ना, हमारा जो 3000 साल पुराना इतिहास है उसके दौरान कई अलग अलग जो शासक थे हमारे देश पर आक्रमण किया और उसको कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। आपने ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश शासन के बारे में तो सुना ही होगा। बट यू वुड हैव नेवर हेयर्ड ऑफ इंडिया अटैकिंग अनदर नेशन और कॉन्करिंग इट, है ना, लेकिन आपने कभी भारत के किसी दूसरे देश पर हमला करने या उस पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना होगा। दिस इज बिकॉज वी फॉट वेरी हार्ड टू विन आवर ऑन फ्रीडम एंड सो वी रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम। कह रहे हैं क्योंकि हम अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया हमने, है ना, इसलिए हम दूसरे को आज़ादी का सम्मान करते हैं। नाउ दैट वी हैव आवर फ्रीडम, अब हमारे पास अपनी आज़ादी है, वी मस्ट वैल्यू इट, हमें इसकी महत्व देना चाहिए, है ना, इसकी कद्र करनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं दैट बाय प्रोटेक्टिंग आवर फ्रीडम वी कैन गेट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर नेशंस। क्या कहते हैं, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हम अन्य राष्ट्रों, अन्य देशों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। इंटेक्स क्वेश्चन 15.1। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है हु इज आई इन द अबव पैसेज। आई कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। सेकेंड, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेडर्स हैड ऑन इंडिया। भारत पर आक्रमणकारियों के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, मतलब बताइए। तो क्या है, इन्वेडर्स कैप्चर्ड आवर लैंड्स, टुक अवे आवर रिचेस एंड कंकर्ड आवर माइंड्स। आक्रमणकारियों ने हमारी भूमि पर कब्जा किया और हमारे धन को छीन लिया और हमारे मन को भी जीत लिया, मतलब हमें गुलाम बना लिया। थर्ड क्वेश्चन है वाई हैव वी नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज। हमने दूसरे देशों पर आक्रमण क्यों नहीं किया। आंसर है वी हैव नेवर इन्वेडेड अदर कंट्री बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। इसका इतना ही आंसर है, क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता की सम्मान करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आई बिलीव दैट इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ दिस इन 1857। व्हाट इज डॉक्टर कलाम रेफरिंग टू। कह रहे मेरा मानना है कि भारत को इसका पहला विजन 1857 में मिला था। तो डॉक्टर कलाम किसकी बात कर रहे हैं। आंसर है डॉक्टर कलाम 1857 के विद्रोह। डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग टू द अपराइजिंग ऑफ 1857, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ही सेज सो बिकॉज द अपराइजिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं कि वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि भारत, है ना, क्योंकि विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है। अब 1857 में जो पहली क्रांति हुई थी, पहली युद्ध तो मानी जाती है, जिसमें आपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुने होंगे जिनकी डेथ हो गई, मार दिए गए, फांसी चढ़ा दिए गए, है ना। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड इंडियंस प्रोटेक्ट, नॉर्चर एंड बिल्ड ऑन। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारतीयों को किसकी रक्षा, पोषण और निर्माण करना चाहिए। तो आंसर है वी शुड प्रोटेक्ट, नॉर्चर एंड बिल्ड अप आवर फ्रीडम। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा, पोषण और निर्माण करना चाहिए। छठा क्वेश्चन इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर सेज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड ही हेड इज हेल्ड हाई। कविता में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं जहां मन निर्भय हो और मस्तिष्क मतलब दिमाग ऊंचा हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, है ना, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता मेरे देश को जगाने दो। ठीक है, तो ये आंसर है इसका।
है ना, मतलब आंसर का पार्ट है। तो यहाँ से भी ये आंसर यहाँ लिखना था, गलती से यहाँ आ गया। चलो, हेयर फ्रीडम मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम, यहाँ पर इसका मतलब है राजनीतिक स्वतंत्रता। रिलीजियस फ्रीडम मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। सोशल एंड कल्चरल फ्रीडम सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इफ वी हैव दिस फ्रीडम वी कैन चूज अवर लीडर, वी कैन डिसाइड ऑन अवर रिलीजन एंड वी विल बी फ्री टू चूज अवर वे ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता जो है राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, अगर हमें आज़ादी है तो हम अपना नेता चुन सकते हैं, हम अपना धर्म तय कर सकते हैं और हम अपनी जीवन शैली चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। मतलब हमें जैसी ज़िंदगी जीनी है हम जी सकते हैं। चलो, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 15.1 देखते हैं हम। इसमें है लिस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच इंडिकेट दैट वी वर इनस्लेव्ड फॉर मेनी ईयर्स। कह रहे कि सूची बनाइए 5 शब्दों के पार्ट से कि जो हमें बताता है कि हम कई सालों तक गुलाम थे। जैसे पहला वर्ड क्या था, इन्विडेड मतलब आक्रमण, कैप्चर्ड मतलब पकड़े गए, है ना, पकड़ लिए गए, जकड़ लिए गए, कंकर्ड मतलब विजय प्राप्त की, लूटेड मतलब लूट लिया, ग्रैब्ड मतलब पकड़ा। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, यूज द अबव लिस्टेड वर्ड्स इन 2 सेंटेंस ऑफ योर ओन। जो आपने ये 5 वर्ड लिखे हैं इससे आप एक सेंटेंस बनाओ, वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर मैंने सभी के वाक्य बना लिखे, उसके हिंदी भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लेट अस डू 15.1 एज अ गुड सिटीजन थिंक एंड राइट 5 थिंग्स यू शुड एंड शुड नॉट डू। कह रहा है कि अच्छे नागरिक के तौर पर 5 चीज़ें सोचें, लिखें जो आपको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया हुआ है। तो पहला उदाहरण क्या है, डू में रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम, दूसरों की आज़ादी की सम्मान करें। डोंट में है ग्रैब व्हाट इज़ नॉट योर्स, आधारभूत संरचना जो तुम्हारे नहीं है उसे पकड़ो, मतलब जो आपके नहीं है उसे नहीं पकड़ो, छोड़ दो, जो आपके हैं उसे पकड़ो। ये सेंस है यहाँ पर। तो इसका पहला है वी शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, हमें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, मतलब इलेक्शन में वोट करना चाहिए। इसका डोंट में है वी शुड नॉट ब्लेम द सिस्टम ऑफ एनी प्रॉब्लम, हमें किसी भी समस्या के लिए सिस्टम को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है वी शुड टेक इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, हमें सरकारी कल्याण कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए। डोंट में क्या है, वी शुड नॉट नेग्लेक्ट आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य की जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा है डू में वी शुड प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम, हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। अब हम डोंट में देखते हैं तीसरा क्या है, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन ओपन एरिया, हमें खुला मतलब जो कूड़े होते हैं खुले स्थान पर नहीं फेंकने चाहिए। चौथा है वी शुड रिस्पेक्ट द लॉज, हमें कानूनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, डोंट्स में क्या है, वी शुड नॉट एवेड टू पे टैक्सेस, हमें जो टैक्स हैं उनका भुगतान करने से बचना नहीं चाहिए, मतलब हमें टैक्स पे करना चाहिए। पांचवा है वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें सार्वजनिक संपत्ति जो उसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना, और उसकी आधारभूत संरचना करनी चाहिए, जो भी बनावट है उसको उसकी इज्जत कर सकते हो आप। डोंट में वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हमें बिजली और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू यू नो में हम पढ़ते हैं क्या है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, अबुल है अबुल भी लिखते हैं, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम का, जैसे दादा का, बाप का, मतलब पिताजी का इनका नाम है, इस तरह से नाम लिखे जाते हैं वहाँ पर साउथ में, तो इनका भी नाम ऐसे ही पड़ गया। बॉर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु ऑन 15 अक्टूबर 1931, तो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के जो आइलैंड वाला शहर है रामेश्वरम, वहाँ पर पैदा हुए थे। रामेश्वरम बहुत अच्छा जगह है ना, आप कभी मूवी देखे होगे या रामेश्वर के बारे में आप स्टडी कर लो, गूगल पे सर्च कर, वहाँ की वीडियोस देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट, बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। ठीक है, सर्विंग फ्रॉम 2002 to 7, मतलब 2002 से 7 तक उन्होंने काम किया एज अ प्रेसिडेंट। वॉज पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, लोगों के राष्ट्रपति नाम से जाना जाता है। थर्ड हमारा, स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड वर्क एट एन अर्ली एज टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम, अपना अधिकांश जो बचपन उनका था उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी,
उसमें इनकी काफ़ी ज़िंदगी भी थी और कम उम्र में अपने परिवार की जो है वो जो पैसे की कमी थी उसको पूरा करने के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने। चौथा है, नेक्स्ट है, वॉज द चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जुलाई 1992 दिसंबर 1999। तो जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान मतलब रिसर्च है ना और विकास संगठन के सचिव भी थे, सेक्रेटरी भी थे। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर SLV सेकंड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के परियोजना निदेशक SLV-2 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे, है ना। पैट्रोनाइज्ड ग्रास रूट्स इनोवेशंस, जमीनी स्तर के नवाचारों का संरक्षण भी किया इन्होंने। क्लोजली एसोसिएटेड विद द हनी बी नेटवर्क एंड द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, हनी बी नेटवर्क और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ घनिष्ठ रूप से, है ना, काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए थे। एन आयनिक एंड इंस्पिरेशनल फिगर अमॉन्ग द मासेज, ही इज़ इमेंसली लव्ड एंड एडोर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, जनता के बीच एक प्रतिष्ठित प्रेरणादायक व्यक्ति, मतलब लोग जिनको फॉलो करते हैं वो व्यक्ति, उन्हें भारत के बच्चों द्वारा बेहद प्यार किया जाता है। हिज क्लीन इमेज एंड एबिलिटी टू इंस्पायर द यूथ इन इंडिया मेड हिम द भारत का पर्यावरण एम्बेसडर, तो उनकी अच्छी छवि और भारत में युवाओं को प्रेरित करने की क्षमता ने उन्हें बना दिया। क्या बना दिया आप यहाँ से देख सकते हो। द फर्स्ट एशियन टू द बेस्ट वोट, है ना, बेस्टोड अपॉन द हुअर मेडल, हुअर मेडल अमेरिका टॉप इंजीनियरिंग प्राइज है ये फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सर्विस ऑन अप्रैल 29 2009। कह रहे हैं कि 19 अप्रैल 2009 को सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमेरिका के शीर्ष मतलब सबसे बड़े कह सकते हो इंजीनियरिंग पुरस्कार हुअर मेडल से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई थे। ये एशिया में पहली बार जो किसी को ये मेडल मिला था तो उसमें डॉक्टर साहब को मिला था। वॉज ऑनर्ड विद द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, पद्म भूषण इन 1981, द पद्म विभूषण इन 1990 एंड द भारत रत्न इन 1997 फॉर हिज वर्क विद इसरो एंड DRDO एंड हिज रोल एज अ साइंटिफिक एडवाइजर टू द नेशनल इंडियन गवर्नमेंट। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में सम्मानित किया गया इनको। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 97 में भारत रत्न किसकी कहाँ पर काम करने मिला था, इसरो और DRDO में, ठीक है। और वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद पार्ट 2 है वी हैव से लेकर टर्म्स ऑफ GDP, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप यहाँ से इंग्लिश वीडियो को पॉज करके और हिंदी भी देख सकते हो। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या थोड़े के लिए आगे बढ़ाऊँ। डॉक्टर कलाम एल्यूड्स बीइंग इन द टॉप 5 पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर कलाम जो थे दुनिया के सिर्फ 5 पदों पर, है ना, होने से बचते हैं, है ना, एल्यूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, ऑल्दो आवर नेशन हैज़ बीन डेवलपिंग continuously and we are recognized globally, we unfortunately are not confident about ourselves। ये कह रहे हैं हालांकि हमारे जो राष्ट्र है निरंतर विकास कर रहा है, लगातार विकास कर रहा है और हमें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है ना, दुर्भाग्य से हम अपने बारे में आश्वस्त नहीं हैं, है ना, मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने बारे में। वी नीड टू बिलीव इन आवर ओन एबिलिटी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास करने की ज़रूरत है, मतलब हमें अपनी क्षमता पे विश्वास करना चाहिए। इंडेक्स क्वेश्चन 15.2 फर्स्ट है, मेंशन अ फ्यू अचीवमेंट्स विच यू हैव गिवन इंडियन ग्लोबल रिकॉग्निशन, इन विच फील्ड्स इज इंडिया स्टिल लैकिंग। कुछ उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, मतलब कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए जिन्होंने भारत को वैश्विक पहचान, मतलब हर जगह पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। भारत में अभी भी किन क्षेत्रों में कमी है, किस किस फील्ड में कमी है अभी। आंसर है द होस्टिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें
डेवलपमेंट इन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन में जो डेवलपमेंट उसमें, लिटरेचर जो साहित्य है, साइंस एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लिस्ट द 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मेंशन बाय डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम द्वारा उल्लिखित भारत के बारे में 3 सकारात्मक बातों की सूची बनाइए। तो पहला है 10% ग्रोथ रेट इन द मोस्ट एरियाज, सेकेंड है ग्लोबल रिकॉग्निशन, थर्ड है बिलीफ इन द फ्रीडम ऑफ ऑल। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया क्लेम आवर राइट्स बट डू नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटीज। भारत में हम में से अधिकांश अपने अधिकारों का दावा करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस वॉन्ट गुड रोड्स बट आर नॉट विलिंग टू लुक आफ्टर देम। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम सभी अच्छी सड़कें चाहते हैं लेकिन उसकी देखभाल करने को तैयार नहीं है। हाउ डज अफेक्ट अ कंट्रीज डेवलपमेंट, है ना। तो यह किसी देश की विकास को कैसे प्रभावित करता है ना। इलस्ट्रेट विद 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल के देकर समझाइए। आंसर है दिस टॉकिंग बट नो गिविंग बैक मेथड एसेंशियली डज रिड्यूस द कंट्रीज डेवलपमेंट। टेकिंग है ना, या टेकिंग लेकिन नो गिविंग बैक सिद्धांत वाली जो बातें हैं अनिवार्य रूप से देश के विकास को कम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अवर राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो भारत और अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमारा अधिकार। दिस राइट इज बून प्रोवाइडेड टू अस बट ऑफन टाइम्स इट इज मिस यूज इन पॉलिटिकल केसेस। यह अधिकार हमें प्रदान किया एक वरदान है लेकिन कई बार राजनीतिक मामलों में इसका दुरुपयोग किया जाता है। सेकेंड है, पीपल ऑल्सो मिस यूज राइट टू एजुकेशन बाई altering their birth status to receive free education or discounted education। मतलब लोग मुफ्त शिक्षा या रियायती शिक्षा जो डिस्काउंट मिलता है उसमें प्राप्त करने के लिए अपनी जन्म स्थिति में बदलाव करके शिक्षा के अधिकार का दुरुपयोग भी करते हैं। दिस इज हाईली अनफेयर टू दोज बॉर्न पुअर अनेबल टू पे फॉर एजुकेशन। ये कह रहे हैं उन लोगों के साथ अत्यधिक अनुचित है मतलब बहुत बुरा है, बहुत गलत है जो गरीब पैदा हुए हैं, शिक्षा के लिए भुगतान करने में असमर्थ है। मतलब जब उन्हें पढ़ाई करनी है तो उनके पास इतनी पेमेंट नहीं है कि वो कर पाएँ। एवरीवन डिजर्व देयर राइट्स, हर किसी को अपना अधिकार का हक है। बट दस वी आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल आवर ड्यूटीज सो टू प्रिवेंट द डाउनफॉल ऑफ डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, है ना। लेकिन इस प्रकार हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं ताकि दूसरों के विकास के पतन को रोका जा सके। मतलब हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट डू 15.2। यू मे हैव हियर्ड योर पेरेंट्स टॉक अबाउट देयर चाइल्डहुड। आपने अपने माता पिता को अपने बचपन के बारे में बात करते हुए सुना होगा। कंपेयर योर लाइफ विद दैट ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे वर चिल्ड्रेन। अपने जीवन की तुलना अपने माता पिता के जीवन से करें जब वे बच्चे थे। लिस्ट 2 डिफरेंसेस इन द टेबल बिलो। नीचे दी गई तालिका के अंत में सूची बनाइए। पेरेंट्स और सेल्फ। पहला है पेरेंट नेवर वेंट टू स्कूल। जो पेरेंट है कभी स्कूल नहीं गए। सेल्फ में क्या, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। मेरे पास हमें क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाई करने के लिए। सेकंड है पेरेंट्स में देयर वर नॉट मेनी ऑप्शन फॉर चूजिंग ए स्कूल और कॉलेज। उनके पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं था कि वो चूज़ कर लें स्कूल किस में जाना है, मतलब किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है। सेकंड हमारे में देखते हैं देयर वर मेनी ऑप्शन फॉर चूजिंग स्कूल और कॉलेज। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं स्कूल या कॉलेज चूज़ करने में। नाउ देयर आर मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इवन इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। ड्यूरिंग माई पेरेंट्स चाइल्डहुड्स दे हैड टू कम टू बिग टाउन एंड सिटीज़ फॉर स्टडीज़। ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए गाँव में, शहरों में, टाउनों में, है ना, कस्बों में मतलब। लेकिन हमारे जो माता पिता थे उनके पास तो, है ना, इतने स्कूल कॉलेज थे ही नहीं, तो वो बहुत दूर दूर जाया करते थे पढ़ने के लिए। ठीक है। थर्ड है देयर वर नो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। बात करने का कोई फैसिलिटी नहीं था पहले। हमारे पास देखो आजकल क्या है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत कुछ है। चलो फोर्थ है देयर वॉज नो डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी टीचिंग और लर्निंग के लिए। आज देख लो यूट्यूब जिस पे आप वीडियोस पढ़ रहे हो। अभी आप लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे,
कितना फ़ायदा है ना। हमारे पास बहुत सारी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग है। हैव द चैलेंजेस बीन फॉर बेटर, क्या बदलाव बेहतर हुए हैं, अच्छे हुए हैं पहले से। एक्सप्रेस योर व्यूज इन अबाउट 20 वर्ड्स, 20 शब्दों में इसको बताओ आप। आंसर है द चेंजेस हैव बीन मेड फॉर बेटर, जो चेंजेस हैं हमारे लिए वो अच्छे हैं। नाउ एवरी चाइल्ड कैन गो टू स्कूल, अब हर एक बच्चा स्कूल जा सकता है। वी ऑल्सो नाउ हैव बेटर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अब हमारे पास एक अच्छी सड़कें और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, मतलब बसें हैं, ऑटो है, इतना कुछ है। वी हैव फोन्स एंड वी कैन कम्युनिकेट एज क्विक एज पॉसिबल, हमारे पास फ़ोन है और जब दिल करे तुरंत फटाफट आप किसी से बात कर सकते हैं। 15.2.3 पार्ट 3 में पढ़ना है आई हैव ए थर्ड विजन से लेकर अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ तक। इन दिस सेक्शन डॉक्टर कलाम टेल द इंडियन टू वर्क टुगेदर टू एम्पावर इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। इस खंड में डॉक्टर कलाम भारतीयों को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए मिलकर साथ काम करना, ठीक है, मिलकर काम करने के लिए कहते हैं। He says India will have to stand up to the world not only as the military power but also as economic and scientific power। उनका कहना है कि भारत को न केवल सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर के रूप में बल्कि आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक पावर के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होना होगा। इंटेक्स क्वेश्चन 15.3 पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इन विच फील्ड शुड इंडिया स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कलाम के अनुसार भारत को किस क्षेत्र में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। आंसर है डॉक्टर कलाम सेज इंडिया शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में स्टैंड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द कंट्री हैज़ द पोटेंशियल टू प्रॉस्पर इन दीज टू फील्ड्स, उनके अनुसार इन दोनों क्षेत्रों में वो समृद्ध होने की क्षमता रखते हैं, मतलब हम लोग के पास इतनी क्षमता है कि हम इसमें खड़े हो सकें, पावरफुल बना सकें इन दो फील्ड में। सेकेंड है डॉक्टर अब्दुल कलाम वर्क विद 3 ग्रेट माइंड्स, 3 महान हस्तियों के साथ इन्होंने काम किया। इन दिस टेबल गिवन बिलो दे लिस्ट देयर नेम्स एंड द डिपार्टमेंट विद विच दे वर एसोसिएटेड। डॉक्टर कलाम ने 3 महान दिमागों से काम किया। नीचे दी गई तालिका में उनके नाम और उस विभाग की सूची बनाएं जिससे वे जुड़े हुए हैं। पहला है डॉक्टर कलाम आज़ाद, आपको पता है इसरो से जुड़े हुए थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इसरो, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई कहाँ थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में थे। डॉक्टर सतीश धवन भी स्पेस में डिपार्टमेंट में थे। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में थे। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 4। आई वॉज इन हैदराबाद से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे। People constantly complain about the government and its functioning। जो लोग हैं लगातार सरकार और उनके कामकाज के बारे में शिकायत करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं that we need to stop complaining, हमें शिकायत करना है जो वो बंद कर देना चाहिए। and be responsible citizens and work towards creating a better India for ourselves and for future generations। और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बनाने की दिशा में काम करना होगा। इंटेक्स क्वेश्चन 15.4 देखते हैं हम। फर्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड एन इंडियन प्रोक्लेम वाइल टेकिंग अबाउट इंडिया। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत के बारे में बात करते समय एक भारतीय को क्या घोषणा करनी चाहिए। आंसर है वाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया, जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, वन शुड प्रोक्लेम दैट इंडिया इज़ नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन, इट इज़ हाईली डेवलप्ड नेशन। भारत के बारे में आप बात करते समय यह घोषणा करनी चाहिए कि भारत एक अल्प विकसित राष्ट्र नहीं है, मतलब कम विकसित राष्ट्र नहीं है, एक अत्यधिक विकसित राष्ट्र है। सेकेंड है व्हाट इज़ योर विजन फॉर अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के लिए आपका क्या विज़न है, क्या दृष्टिकोण है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो। इन व्हाट वेज कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रियलाइजिंग इट, आप इसको साकार करने के लिए मतलब ये पूरा करने के लिए किन तरीके का योगदान कर सकते हैं। एक्सप्लेन करो 30 वर्ड्स में। आंसर है अ डेवलप्ड कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजिकल हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक
cutting edge infrastructure, well developed educational institutes, formidable military force, advanced medical care facilities, efficient and corruption free government and high per capita income। कह रहे हैं कि एक विकसित देश तकनीक रूप से उन्नत हो, मतलब उसका जो टेक्नोलॉजी हो ज़्यादा स्ट्रांग हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, है ना, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा हो, जो बिल्डिंग्स हो गए या जो भी रोड है ये सारा अच्छा होना चाहिए, है ना, अच्छी तरह से विकसित शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छी तरह से होना चाहिए। दुर्जय सैन्य बल मतलब जो हमारा मिलिट्री फोर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी ना हारने वाला होना चाहिए। चिकित्सक जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। कुशल एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मतलब जो करप्ट गवर्नमेंट है ना वो नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उच्च प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। हाई पर कैपिटा इनकम का मतलब एक बंदा कितना कमा रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए पूरे इंडिया में। आगे चलते हैं। लेट अस लर्न न्यू वर्ड 15.2। लुक एट द वेज इन विच वन वर्ड हैज़ बीन यूज टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। इसमें कह रहे हैं उन तारीखों को देखें जिनमें एक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो पहला है कैच। कैच का मतलब ट्राई टू कैच द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं। द फाइनल मैच लॉस्ट व्हेन रामास्वामी ड्रॉप द इम्पोर्टेंट कैच ऑफ रमन मंगलम। तो पकड़ते हैं क्या है, फाइनल मैच तब हार गया था जब रामास्वामी ने रमन मंगलम का महत्वपूर्ण कैच छोड़ा। तो यहाँ पर कैच का मतलब देख रहे हो क्या है ना। चलो दूसरा गोल। उद्यान गोल्स इज बिकम अ जज। उद्यान का जो लक्ष्य था वो जज बनना था, ये गोल है। दूसरा जो गोल है क्या है, इन द इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट वैद्य स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल। यहाँ पर गोल करने वाला गोल है और यहाँ पर क्या है, उनका टारगेट है। टारगेट एक तरह से मतलब निकल रहा है और यहाँ पर बॉल को अंदर जाना है ना, जीतना, वो है दोनों का मतलब। जैसे यहाँ पर कैच करना क्या था, मीनिंग ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पर कैच करना मतलब बॉल को छोड़ दिया, इसने कैच छोड़ दिया मतलब। थर्ड में नोट। अमीना बानो नोटेड डाउन हर होमवर्क केयरफुली। अमीना बानो ने अपना जो होमवर्क था वो ध्यान से नोट किया। और सेकंड में क्या है, गवर्नमेंट हैज़ रिलीज अ न्यू 500 रुपीज़ नोट। यहाँ पर नोट का मतलब करेंसी, वहाँ पर नोट का मतलब कोई चीज़ नोट करना, लिखना। फ़र्क देख रहे हो। चलो आगे चलते हैं। पोस्ट मृदुला वेंट टू अ पोस्ट लेटर। पोस्ट मृदुला जो है एक पत्र पोस्ट करने गई थी। सेकेंड में वाई डोंट यू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ लीगल एडवाइज़र इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में कानूनी सलाहकार के पद के लिए आवेदन क्यों नहीं करते। यहाँ पर पोस्ट का मतलब वैकेंसी है, यहाँ पर पोस्ट का मतलब क्या है, आपका लेटर है, मतलब वो लेटर कहीं भेजना। सेंस अलग अलग है, मतलब सेम है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स देखने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। इसी तरह एक्सरसाइज दे दिया इन्होंने, कह रहा है कि अब आपका टर्न है, ऐसे वर्ड देखो और डिफरेंट मीनिंग से आपको बताओ। तो मैच का मतलब मैंने यहाँ पर देखो दो बना रखे हैं, आप हिंदी इंग्लिश दे सकते हो। फास्ट का भी बना रखा है मैंने दो, बेयर का भी मतलब बना रखा है और कोर्स का भी बना रखा है, एडिशन का, ठीक है। अब वीडियो को आप पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो, फिर आप आगे स्किप करो, ठीक है। पॉज करके आप इसे पढ़ लो, ठीक है। पॉज करके पढ़ लिया होगा, हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2, सर्कल द ऑड वर्ड फ्रॉम द ईच सेट। जो ऑड वर्ड है ना हर एक सेट से वो अलग करो। जैसे कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। कंजेशन का मतलब होता है अराजकता, मतलब बहुत सारी भीड़ जो है। चॉस का मतलब भीड़, डिसऑर्डर का मतलब विकार। तो कन्फ्यूजन डिफरेंट है यहाँ पर। इस तरह सेकंड में ब्रेव है ना, करेजस, बोल्ड, तो चिकी अलग है बिल्कुल, है ना। बहादुर, साहसी, बोल्ड का मतलब जो डरता नहीं, है ना। इन्वेडेड का मतलब आक्रमण करना, कैप्चर मतलब पकड़ना, कंकड़ मतलब विजय प्राप्त करना, सक्सीडेड का मतलब सफल करना। तो सक्सीडेड बिल्कुल अलग था, तो हमने यहाँ पर कर रखा है। विजन का मतलब दृष्टि, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो। आइडिया भी होता है विचार, है ना। ड्रीम का मतलब सपना, क्या विजन आपका, क्या आइडिया। लेकिन सजेशन का मतलब होता है सुझाव, ये बिल्कुल अलग था, इसलिए हमने कर लिया। फिर से एडवांस का मतलब अग्रिम, हमेशा आगे रहना, एडवांस होना। प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड मतलब भी आगे बढ़ाना, फर्दर मतलब भी आगे बढ़ाना होता है। अब यहाँ पर तीनों का मतलब एक ऐसा लग रहा है, तो ऑड क्या है वो देखते हैं। जैसे एडवांस का मतलब जैसे आपको एडवांस कुछ मिल गया वो हो गया। प्रमोट करना भी मतलब आपको बढ़ा देना, एडवांस कर देना। फॉरवर्ड का भी मतलब होता है
आगे बढ़ा देना, बस फर्दर का मतलब होता है आगे की बात, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ऑड है, तो इसलिए फर्दर सही हुआ। उसके बाद लेटेस्ट डू 15.2 है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम पीपल हैव ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि लोगों को गवर्नमेंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोसियों से, कुछ लोगों, पड़ोसी के कुछ लोगों से बात कीजिए और फाइंड आउट अबाउट द कंप्लेंट दे हैव अबाउट डिफरेंट एजेंसीज एसोसिएटेड विद रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट etc। कह रहे हैं कि उन लोगों से बात कीजिए जो सड़कों, बिजली, पानी, टेलीफोन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट आदि से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बारे में उनके पास जो शिकायत आते हैं, है ना, उनसे मिलिए। उनके बारे में जानने के लिए अपने पड़ोस के कुछ लोगों से बात कर रही है, तो हमने देख लिया। अच्छा, गिव प्रैक्टिकल सजेशंस एज टू हाउ यू एंड योर नेबर्स कैन कलेक्टिवली रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं कि व्यवहारिक सुझाव दें कि आप और आपके पड़ोसी सामूहिक रूप से इन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। सामूहिक रूप मतलब ग्रुप से, ग्रुपिंग करके कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है, सीरियल नंबर 1, कंप्लेंट, सजेशंस, योर कंट्रीब्यूशन। ये मैंने इसका आंसर लिख रखा है, आप यहाँ से देखिए, इसका हिंदी देखिए, इसको फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका हिंदी देखिए, आप देखकर यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो को आप कर लो पॉज और इसे पढ़ लो अच्छे से, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, पढ़ लिया होगा। चलो 15.3 लेट अस लर्न ग्रामर देखते हैं हम। यूज ऑफ मोडाल्स। मोडाल्स पढ़ते हैं। मोडाल बहुत अच्छा है। मोडाल्स होता क्या वैसे ये समझ लो। मोडाल्स होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसे कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, जो हमें समय बताए। ठीक है, जैसे दे कैन गो द मूवीज नाउ, वे अब वे अब फिल्म देखने जा सकते हैं। तो कैन का मतलब है सकना, कुड का मतलब सका, कुड हैव का मतलब सका था, एरा है ना, एरा, इरा नाम है वैसे, इरा। ए विल कंप्लीट द मॉडल इन 2 days। इरा इस मॉडल को 2 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो विल है लेंगी, तो ये भी हमारा क्या है, मोडल्स है। वुड, वुड का मतलब क्या, देंगे या चाहूँगा। तो वुड यू गिव मी अ राइड टू द नियरेस्ट स्टेशन, क्या आप मुझे नज़दीकी स्टेशन की सवारी देंगे, तो है ना। तो ये हो गया। वी मस्ट, मस्ट का मतलब चाहिए, अवश्य, अवश्य चाहिए। वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमें अवश्य सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये सारे क्या है, मोडल्स हैं। कैन का मतलब सकना, आप लिख सकते हो वीडियो को दोबारा सुनकर। कैन का मतलब सकना, कुड का मतलब सका, विल का मतलब होगा, ठीक है, या गा वाला वर्ड होगा। वुड का मतलब चाहूँगा या देंगा, करेगा। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। ये सारे मोडल्स हैं। चलो, द अंडरलाइन वर्ड्स आर मोडल्स, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको बबल्स कर दिया। दीज वर्ड्स एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, गिविंग और सीकिंग, परमिशन, ऑर्डर। ये सारे वर्ड्स क्या दे रहे हैं, एबिलिटी दे रहे हैं मतलब क्षमता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, गिविंग मतलब अनुमति, सीकिंग मतलब मानना, आदेश देना मतलब परमिशन, है ना, ऑर्डर देना, व्यक्त करना। इस तरह से आगे चलते हैं हम। मोडल मीनिंग एग्जाम्पल्स। मोडल का जो मतलब एग्जाम्पल है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ये तो मैंने आपको बता रखा। कैन का मतलब सकना, मतलब सकता है। कुड का मतलब सका। टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, शुगर कैन कम ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों सागर के आने की संभावनाओं के बारे में बात बता सकते हैं, है ना, सकता है ना। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ के लिए बात कर रहे हैं तो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू ट्राई, आप कोशिश करें तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, है ना। एक्सप्रेस एबिलिटी, मिस्टर श्रीवास्तव कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अनिरुद्ध कुड स्विम वेल एट द एज ऑफ 10। क्षमता व्यक्त करते हैं, श्री श्रीवास्तव अपने अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, है ना, सिखा सकते हैं। अनिरुद्ध 10 साल की उम्र में अच्छी तरह तैर सकते थे, है ना। सकाया सकते थे हमारा कुड होता है ना। वैसे मैं इसकी मोडल्स, आप मेरे ना ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप मोडल्स सर्च करके, मतलब वहाँ पर मोडल्स देखोगे, मोडल्स की अलग सी वीडियो है, वहाँ से आप देखकर पढ़ सकते हो। मोडल्स सारे मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं। नेक्स्ट है सीकिंग परमिशन। कुड आई टॉक टू योर ब्रदर सुगर, कुड आई हैव योर मैगजीन। अनुमति मांगना, क्या मैं तुम्हारे भाई सागर से बात कर सकता हूँ, क्या मुझे उनकी पत्रिका मिल सकती है, मतलब मैगजीन मिल सकती है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। विल वुड का भी यहाँ पर है, विल का भी है, फिर स्टेट इंटेंशन यहाँ पर भी विल का। तो सारे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर और अच्छे से मोडल्स पढ़ना है तो आप मोडल्स की वीडियो जाकर अच्छे से देख सकते हो, वहाँ समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा अभिमन्यु टोल मी, यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ, वुड का यूज़ हुआ, मस्ट का यूज़ हुआ, जो मैंने आपको बता दिया ना, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए मस्ट का मतलब होता है, ठीक है। वुड का मतलब कर सकते थे, इस तरह से यूज़ करते हैं हम, है ना। चलो बाकी आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश सारा देख के पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 1, यूज़ द मोडास कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट अप्रोप्रिएटली, जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ से पढ़ के मैंने हिंदी यहाँ लिख रखी है सभी की, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आंसर आपको यहाँ से देखो, ये चौथे का ये हो गया, पाँचवें का और छठे का होता है मस्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसे फिलअप कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 15.4 लेटेस्ट राइट, 15.4 लेटेस्ट राइट देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डेवलप ए पैराग्राफ अबाउट हिम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उनके बारे में पैराग्राफ तैयार कीजिए, ठीक है। देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉर्न इन ज़ेरादेई बिहार ऑन December 3, 1884। फादर जो थे वो थे महादेव सहाय, वाइफ थी राजवंशी देवी। उन्होंने ज्वाइन किया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता 1902 में। उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की लॉ में और गोल्ड मेडल भी जीते 1915 में। डीपली मूव्ड बाय द डेडिकेशन, कन्विक्शन एंड करेज गांधी जी डिस्प्लेड इन चंपारण बिहार। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने समर्पण, दृढ़ विश्वास और साहस से बहुत प्रभावित हुए थे। 1914 जो फ्लड्स आया था रवागढ़ बिहार में, रवागढ़ बिहार एंड बंगाल डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एंड क्लॉथेस टू विक्टिम्स। तो 1914 की बाढ़ ने बिहार और बंगाल को तबाह कर दिया था, रवागढ़ कर दिया था। तो पीड़ितों को उन्होंने भोजन और कपड़े बांटे थे। 1934 में अर्थक्वेक शुक बिहार, जो बिहार में अर्थक्वेक आया था, उसने पूरा हिला कर रख दिया था। कॉज्ड इमेंस डैमेज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इमीडिएटली गॉट इन्वॉल्व इन रिलीफ वर्क। तो 1934 में जो भूकंप आए थे बिहार को, उसको हिला कर रख दिया था। भारी नुकसान, संपत्ति का नुकसान, तुरंत राहत कार्य में जुट गए थे ये। इलेक्टेड नेशंस फर्स्ट प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन January 26, 1950। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड ट्वाइस, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्हें दो बार चुना गया। रिटायर्ड एज प्रेसिडेंट इन 1962 एंड वॉज अवार्डेड भारत रत्न। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में सेवानिवृत्त हुए, है ठीक है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डाइड ऑन February 28, 1964। तो 1963 में 28 फरवरी में उनका देहांत हो गया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने यहाँ पर उसको अरेंज कर लिख रखा है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो और इसकी हिंदी भी लिख रखी है मैंने, ठीक है। तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। मैं चलता हूँ आगे। वट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या APJ कलाम हैज़ 3 गोल्स दैट ही वुड लाइक इंडिया टू अचीव। उनके पास 3 गोल थे, 3 लक्ष्य थे जो भारत को वो चाहते थे कि भारत हासिल करे। ऑल द 3 गोल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो जितने 3 गोल थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस विल हैव रियल मीनिंग इफ़ वी डेवलप इकोनॉमिकली। उन्होंने कहा था कि यदि हम आर्थिक रूप से विकसित होते हैं तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड विल मेक अदर कंट्रीज रेस्पेक्ट अस। कह रहे हैं कि अगर हमारी आर्थिक विकास जो है मजबूत हो जाएगी तो दूसरे देश जो हैं वो भी हमारा सम्मान और मदद करेंगे। बट वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन हम भारत के लोग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, मतलब भारत को डेवलप करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड नेसेसरी टू मेक डॉक्टर कलाम एंड फॉर मेकिंग नोट द लीडिंग नेशन ऑफ ईच ऑफ द वट एवर इज नेसेसरी टू मेक डॉक्टर कलाम्स विजन कम ट्रू। हाँ, यहाँ से हमें पढ़ना है एंड फॉर मेकिंग इट वन ऑफ द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि लेकिन हम भारत के लोग हमारे देश के विकास के लिए और इस दुनिया के अग्रणी देश बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ईच वन ऑफ अस नीड्स टू डू वट एवर इज नेसेसरी टू मेक डॉक्टर कलाम्स विजन कम ट्रू।
हम में से प्रत्येक को डॉक्टर, मतलब हम में से सभी को डॉक्टर कलाम के का जो विज़न था, जो दृष्टिकोण था, पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको साकार करने के लिए जो भी आवश्यक हो हमें करने की आवश्यकता है। इट इज़ टाइम टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। ये समय नहीं है कि हम बस कंप्लेन ही करते रहें अपनी कंट्री के बारे में, एंड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट देम। हमें ज़रूरत है कुछ करने की, ताकि हमारा जो इंडिया है वो क्या हो जाए, वो तरक्की कर जाए, विकास कर जाए, मतलब डेवलप कर जाए। इन दिस लेसन वी हैव लर्न टू एवोल्यूट एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कह रहे हैं कि इस पार्ट में हमने भारत के विकास में अपने योगदान का मूल्यांकन और चिंतन करना सीखा कि हम क्या करें कि हमारा जो भारत देश है वो तरक्की करे, हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। अब उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन आ गया जो लास्ट है, लास्ट पेज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। आपके अनुसार स्वतंत्रता का क्या महत्व है? आंसर है इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है ना। वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, हम अपनी जो राय है उसको बता सकते हैं, जो हमारा रिलीजन है वो हम चूज़ कर सकते हैं, हम जो भी काम करना हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड बीन आस्क्ड अबाउट योर गोल इन लाइफ बाय डॉक्टर कलाम व्हाट वुड यू हैव बीन योर रिप्लाई। कहने कि अगर डॉक्टर कलाम ने आपसे जीवन के बारे में आपका लक्ष्य क्या ये पूछा होता तो आपका क्या जवाब होता? आंसर है माई गोल इन लाइफ इज़ टू बी गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब मेरे जो लक्ष्य है अच्छे नागरिक बनने का वो होता। आई विल ट्राई टू परफॉर्म माई ड्यूटी प्रॉपरली एंड सिंसियरली, मैं अपना जो कर्तव्य अच्छी तरह से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। आई विल रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री, मैं जो अपने अधिकार और कर्तव्य हैं उसको क्या करूँगा अच्छे से, आई विल ट्राई टू परफॉर्म आवर ड्यूटी प्रॉपरली एंड सिंसियरली। आई विल रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री, मैं ये जो यहाँ का परंपरा है उसकी इज्जत करूँगा और लॉ जो है उसको मानूंगा। आई विल रिमेन अवेयर अबाउट वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड अदर एक्टिविटीज़, मैं अपने आधिकारिक और कर्तव्य के बारे में जागरूक भी फैलाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। आई विल रिमेन अवेयर अबाउट वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड अदर एक्टिविटीज़, मैं अवेयर रहूँगा, लोगों को भी बताऊँगा जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं अलग अलग और जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताऊँगा। आई विल पार्टिसिपेट इन ऑल लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल इलेक्शन, जो लोकल, स्टेट या नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन होंगे मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, मतलब वोटिंग करूँगा। आई विल ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़, कहने कि मैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में लोगों में जागरूकता भी फैलाऊंगा। आई विल वर्क फॉर द कंट्री एंड द पीपल, मैं देश के लोगों के लिए काम करूंगा। थर्ड है, वाई मस्ट इंडिया बी स्ट्रॉन्ग बोथ एज अ मिलिट्री बाय एन इकोनॉमिक पावर, भारत को सैन्य और आर्थिक शक्ति दोनों के रूप में मजबूत क्यों होना चाहिए? आंसर है इंडिया मस्ट बी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर बिकॉज ओनली देन यू वी बी, है ना, देन विल बी वी बी रिस्पेक्टेड बाय अदर कंट्रीज, प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एंड बिकम ए लीडिंग पावर। भारत को एक मजबूत सैन्य आर्थिक शक्ति होना चाहिए क्योंकि तभी अन्य देश हमारा सम्मान करेंगे, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और अग्रणी शक्ति बनेंगे। तो ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था ये, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई। अच्छा, अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अपडेट्स ले सकते हैं। वेबसाइट है हमारा NIOS एडमिशन क्लासेस, ठीक है, .com, वहाँ पर आप जा सकते, बाकी आप नीचे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।